अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि सीरिया के शहर अर-रक़ा में जो दरियाए फुरात के किनारे पर वाक़या है, वहाँ लोगों ने सोना दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि दरियाए फुरात के सूखने के बाद कुछ इलाकों में गोल्ड पार्टिकल्स मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि लोग हाथ से खुदाई करके और फिल्टरिंग करने के बाद इनके मुताबिक सोने के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये सोने के टुकड़े या दरियाए फुरात का सूखना मुसलमानों के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। वहाँ पर 4 नहरें थीं, 2 ज़ाहिर थी और 2 पोशीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये नहरें कैसी हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जो 2 पोशीदा हैं वो जन्नत की नहरें हैं और जो 2 नहरें ज़ाहिर हैं वो नील और फरात हैं। दरियाए फुरात सिदरतुल मुंतहा से जारी होता है और इस दरियाए फुरात का जिक्र अहादीस में आया है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दरियाए फुरात का सूखना है और सोने के ज़खायर का ज़ाहिर होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं और इस तरह ये सोना अपने पास रख लेगा। लेकिन मुसलमानों को इस सोने को हासिल करने से मना किया गया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि करीब है कि दरियाए फुरात खुश्क हो जाएगा और इसमें से सोने का एक खजाना निकलेगा, बस तो जो कोई वहाँ मौजूद हो वो इसमें से कुछ ना ले। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हाल ही में दरियाफ्त होने वाला मिनरल पायराइट है, जो कि फूल्स गोल्ड यानी जाली सोने के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये चमकदार धात जैसा और जर्द रंग का होता है और पायराइट और गोल्ड अक्सर एक ही जियोलॉजिकल हालात में बनते हैं, इसलिए कभी कभी पायराइट असल सोने के डिपॉजिट के करीब मिल जाता है। जब जियोलॉजिस्ट किसी पत्थर या दरिया की मिट्टी में ज़्यादा पायराइट देखते हैं तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि सोने के ज़खायर करीब ही हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वही जियोलॉजिकल प्रोसेस जो पायराइट बनाता है वो सोना गोल्ड भी बना सकता है, और अगर पायराइट सामने आ गया है तो इसका मतलब हो सकता है कि असल गोल्ड करीब ही है। दरियाए फुरात रिवर ऑफ यूफ्रेटिस वेस्टर्न एशिया का लॉन्गेस्ट और हिस्टोरिकल रिवर है, जो कि टर्की से शुरू होता है और शाम इराक से होता हुआ शतुल अरब में दजला टाइग्रिस रिवर में शामिल होता है और फिर पर्शियन गल्फ में जा गिरता है। और ये रिवर सिर्फ हिस्टोरिकली या प्रोफेसिस की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये रिवर मेजर वाटर सोर्स है वेस्टर्न एशिया में एंड सर्व्स अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 60 मिलियन पीपल। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्रीज रेनफॉल की वजह से दरियाए फुरात खुश्क हो रहा है और इस दरिया के खुश्क होने में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं, जैसे इरिगेशन और डैम्स की तमीर में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से दरिया के बहाव में वाज़ेह कमी हो रही है। 2021 में एक गवर्नमेंट रिपोर्ट में वार्न किया गया था कि वाटर लेवल्स में कमी और क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट खुश्क साली की वजह से ये दरियाए दजला और फुरात 2040 तक खुश्क हो सकते हैं। नासा की ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेस सैटेलाइट्स ने 2013 में इस इलाके की तस्वीर और डेटा इकट्ठा किया। इसमें दरियाए दजला और फुरात के टोटल वाटर स्टोरेज में कमी की खतरनाक शरह को शो किया गया। अरब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक ना आएगी जब तक अरब की सरजमीन खेतों और दरियाओं की तरफ लौट ना जाए। और अगर आज हम देखें तो आर्टिफिशियल सोर्सेज की बेस पर सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपने रेगिस्तान को ग्रीनलैंड में कन्वर्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि बहुत हैरानी की बात है कि एंड टाइम्स प्रोफेसीज और साइंस को पूरा करने में इंसानों का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे अरब के रेगिस्तान को ग्रीनलैंड में कन्वर्ट करने के लिए मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज यूज़ की जा रही हैं, इसी तरह दरियाए फुरात के सूखने में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। दरियाए फुरात सिर्फ इस्लाम में बहुत अहमियत की हामिल नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे इस्लाम में है कि दरियाए फुरात जन्नत से जारी हो रहा है, इसी तरह बाइबल जेनेसिस में भी लिखा गया है कि गार्डन ऑफ ईडन से निकलने वाली एक बेनाम नदी जो 4 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, दरियाए फुरात उनमें से एक है। पिशौन, गिहान, हेदिकल, फिरात, द यूफ्रेटिस। बाइबल ये भी प्रेडिक्ट करती है कि आखिरी दिनों में दरियाए फुरात खुश्क हो जाएगा ताकि मशरिक़ के बादशाहों के गुजरने का रास्ता तैयार हो जाए। जैसे कि बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 में लिखा है, छठे फरिश्ते ने अपना प्याला अजीम दरियाए फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी खुश्क हो गया ताकि मशरिक़ के बादशाहों के लिए रास्ता तैयार कर सके।
پچھلے کئی سالوں سے دریائے فرات کے خشک ہونے کی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں اور سب حیران بھی ہیں کہ یہ دریا اتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ بلکہ 2024 میں ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جہاں مقامی گولڈ مائنرز کو سونے کے کچھ ٹکڑے مل رہے تھے اس دریا سے۔ اب اس سال دوبارہ ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ اب اگر 100% کنفرم ہے کہ یہ گولڈ ہی ہے تو مسلمانوں کو لالچ کرنے کے بجائے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور آج پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی بات سچ ثابت ہو رہی ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو یہ لالچ کا وقت نہیں ہے، یہ سوچنے، توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ یہ نشانیاں آخرت کی حقیقت اور قیامت کے قریب ہونے کی یاد دہانی ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے عذاب سے بچائے اور ہدایت کی راہ پر رکھے۔